हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं आप लोगों से एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में एंड प्री इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया विच आर द प्रोग्राम्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ये सारा इंफॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हमारा FCI का कोर्स भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 पर। इसमें कंप्लीट नोट्स बेस्ड ऑन द सिलेबस, एप्टीट्यूड का बुक भी होते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स, PDFs एंड मटेरियल्स बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ 999 पे आपको मिल रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहिए तो जस्ट 300 रुपीज़ पे करके एक मंथ को ज्वाइन कर सकते। फॉर 1 मंथ इट इज जस्ट 300 रुपीज़, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। हमारा एक कैंडिडेट भी है, नेमली अश्विन कुमार। इसका सक्सेस स्टोरी आप हमारा चैनल पे देख सकते हैं। So he became an technical officer in the FCI by taking our material. So this is one of the best opportunity आप use कर सकते हैं हमारा material को use करके। आप अच्छी तरह से examination because it is fast approaching, आप इस exam को crack कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। सो इन 3 वर्ड्स में भी एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग 3 वर्ड्स है। सो व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंशन? अब सबको पता है एक्सटेंशन इज नथिंग बट आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन वेयर द पीपल कुड नॉट एबल टू अटेंड टू द एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को कौन कौन नहीं अटेंड कर सकते, उसको एजुकेशन देना ही एक्सटेंशन का मेन एम है। एंड व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम? इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सब कुछ। प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एक्टिविटीज। जो भी हम फ्यूचर में करते हैं, हम बोलते हैं ना व्हाट इज मेंट बाय फ्यूचर, हम कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय फ्यूचर प्लान। सो वी आर ट्राइंग टू असेस समथिंग एंड उसके हिसाब से हम कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कुछ लिख कर ओ इसके बाद ये करना है। सो दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंग विद द टाइम। For any extension program to be effectively undertaken by an extension worker in a village, so the planning is the very essential and key point. So for example project on the village development, demonstration हो सकते हैं और training हो सकते हैं, सब कुछ। In this chapter an attempt is made to clarify about the extension program and planning. किस लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम चाहिए, वाई वी नीड टू प्लान। सो इस सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज इन ऑर्डर टू डेवलप द रूरल एरियाज और एनीथिंग इट मे बी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। हम एक्सटेंशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ तो उसका लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। इसी वजह से हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड आई ट्राई टू टेल व्हाट आर द कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, इसको भी मैं that is what are the possible questions which they can ask from this particular chapter. In the coming slides I'll try to explain along with the theory part. For the sake of easy understanding, extension program planning can be broken down into various words which are clearly explained. So extension program according to the Kelsey and Harne, इसके हिसाब से क्या है कि it is a statement of situation. Situation is nothing but actual thing which is there in that particular एरिया। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स विच वी आर कॉन्सेंट्रेटेड। किस तरह हम हमारा एंड्स को अचीव कर सकते हैं उसी को हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट द अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन राइट नाउ वी आर फेसिंग एंड सॉल्यूशंस। सो अनसेटिस्फैक्टरी से सेटिस्फैक्शन को क्या करना चाहिए उसी को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, सॉप्स. It is relatively permanent but requires constant revision. So it forms the basis for the extension plan. Example, mandal plans prepared by DACs. So
एक्सटेंशन प्रोग्राम, व्हाट आर द थिंग्स विच विल बी डन? इट इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम. प्रोग्राम किस लिए करते हैं? हमें एजुकेट करना है. डेवलपमेंटल प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी लाइक फैमिली प्लानिंग. सो उसके बारे में हम एजुकेट करना पड़ेगा फार्मर्स एंड फार्मर्स नहीं, लोकल पीपल को जो एजुकेशन इतना नहीं है. व्हाट इज द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? वी आर ट्राइंग टू एजुकेट दैट एंड यूनिफाइंग इंटीग्रेटिंग प्रोग्राम. वी ट्राई टू कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम दैट. हमें उसको एक्सप्लेन कर दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फार्मर डेमोन्स्ट्रेशन वी ट्राई टू यूनिफाई एंड इंटीग्रेट द पीपल सो दैट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट टू नो ओ कौन सा न्यू वेराइटी है, कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं. एंड इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस ऑल्सो एंड एवेल्युएटिंग प्रोसेस. जो भी प्रोग्राम हो इसको हम एवेल्युएट करने से व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग थिंग्स, वेदर हमारा ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुआ कि नहीं, ये सब कुछ हम उससे असेस कर सकते हैं. सो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम, यूनिफाइंग एंड इंटीग्रेटिंग प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस एंड द एवेल्युएशन प्रोसेस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इट. सो व्हाट इज मेंट बाय नीड? हम कुछ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें कुछ चाहिए, उसको हम नीड बोल सकते. सो फ्यू पीपल विल बी हैविंग बेटर क्वालिफिकेशंस एंड फ्यू पीपल डजंट हैव अ गुड क्वालिफिकेशन. So what is the gap? That is a need to get a better qualification. So what is and what ought to be? क्या है हमारे पास और क्या चाहिए हमें, उसी को हम need बोल सकते हैं. Based, this is classified based on the psychology. And you may be knowing what is meant by project. Project is nothing but it is a specification of the work to be done in order to accomplish a पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक वर्क को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का दैट इज डेफिनेशन ही प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं. देन कमिंग टू अकॉर्डिंग टू द लीगन्स इन द ईयर 1961, ये क्या बोलते हैं कि एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ क्लियरली डिफाइंड consciously conceived educational objectives which is derived from the adequate analysis of the situation. हम objectives को set कर रहे हैं from what basis? Based on the previous situations. So from how we are doing that? By the collection and analysis of the situation we are doing that. Through extension teaching हम उसको overcome कर सकते हैं. Okay? Then the function of extension program is to provide a clear guide and blueprint or plan useful to the extension worker in conducting the ongoing extension programs. So आप सबको पता है प्लानिंग का मतलब क्या है. So it is nothing but designing a course of action in order to achieve the ends. मैं पहले ही बता दिया आपको, प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज अ ब्लूप्रिंट और अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन व्हाट नीड टू बी डन. ये सारा डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान में इसको लिसन करना पड़ेगा. प्लानिंग इज नथिंग बट डिजाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन और इट इज अ ब्लूप्रिंट. क्यों करना है हमें डिजाइन? इन ऑर्डर टू अचीव द एंड्स. And coming to the program planning, it is a process of working with the people in effort to recognize the unsatisfactory situation to determine the possible solutions or goals or objectives. Program को plan करना है, कौन कौन सा टाइम में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ को लेना पड़ेगा तो ताकि हमें उस ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग, ये सारा एक ही तरह से होते हैं लेकिन आई एम ट्राइंग टू टेल इन अ डिफरेंट वेज बिकॉज इफ दे आस्क इन एनी ऑफ द फॉर्म्स यू कैन इजीली कैच एंड ट्राई टू टेल द आंसर. Even it may, they can ask, because if you are an extension agent, if you are going out and speaking, so definitely they'll ask what is meant by program, क्यों करना है हमें extension program? Because in order to develop the people, only way we can do is through the programs, training, demonstrations, etc. So उसको करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्लानिंग्स चाहिए, उसमें क्या क्या होते हैं, लाइक सिचुएशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हम सॉल्यूशंस को निकालना पड़ेगा. सो ये सारा ऐसा ही होते हैं. So it is a critical analysis of existing situations and problems, and from that we are trying to evaluate the alternatives in order to solve the problems. हमारे पास बहुत सारा alternatives होते हैं, उस alternative से बेस्ट ऑप्शन को हमें चूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा. And selection of the relevant ones and giving a necessary priorities based upon the local needs and resources by cooperative efforts of the people, both official and non-official, with a view to facilitate individual community growth and development.
अदर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है कि आपको ये भी पूछ सकते हैं, द डेफिनेशंस कैन बी आस्क्ड इन योर एनी ऑफ योर एग्जामिनेशंस. Situation is a brief statement of affairs that include the cultural, economical and physical conditions in which particular people find themselves at a given period of time. अभी इसी वक्त जो मेरे पास होते हैं, जो मेरे दैट इज कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल पोजिशन ऑफ माइंड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिचुएशन. एंड प्रॉब्लम आपको पता है, द वन विच वी ट्राई टू चेंज. So the problem is a cause for the need. Plan predetermined course of action. Plan of work, it is an outline of activities. हमें that is we are just trying to do that activities का list so that it helps us to take up the entire program in a sequence. So in this plan of work we can see 5W and 1H which will be done. So हमें why do we need that, what need to be done in order to implement that program, where we have to implement that program, and kaise kare, that is how we can do that, and finally whom we are trying to reach the program. Calendar of work, it is a word which is work which will be arranged in a chronological order. Solution आप सबको पता है, from unsatisfactory condition to the more satisfactory condition. आपको ए डेफिनेशंस भी बहुत ही अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा. व्हाट आर मेंट बाय एम्स. एम्स इज नथिंग बट ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव है. इट इज जनरलाइज्ड एंड ब्रॉड स्टेटमेंट्स एंड डायरेक्शन विच गिव टू ए विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन एक्टिविटीज. सो फॉर एग्जाम्पल, एक्सटेंशन वर्कर्स एम इज टू इम्प्रूव द फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन. कैसे करना है, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल में आते हैं. दिस एम इज नथिंग बट इट इज अ ब्रॉड जनरलाइज्ड थिंग. Coming to the objectives, it is nothing but expression of end towards which our efforts are directed, like increasing the paddy yield by 40%. This is our objective. Coming to the goal, हमें पैडी का yield तो इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कितना ईयर में, दैट इज गोल. फ्रॉम विद इन 2 years span we want to increase the paddy yield which the new variety has been released. So that is a goal which we have. It is a distance in any given direction one expected to go over a period of time. So what are the major principles of this program planning is that it helps in a careful consideration of what is to be done and why. क्या करना चाहिए and कब करना चाहिए. From this program planning we can easily get to know. It guides us. It is a straight edge. From that we can know the things which we have to do. And program helps to establish the objectives towards which we can it can be measured and evaluated. So whatever the objectives, अगर वो अचीव हुआ कि नहीं, if not achieved, what are the measures which we have to take up in order to see किस लिए ये प्रोग्राम अच्छी तरह से अचीव नहीं हुआ, ये सब कुछ इससे मेजर कर सकते हैं. Formulation of the programs gives continuity, particularly during the changes in the personnel. Program helps to aid in the development of leadership. Leadership को develop करने में बहुत ही helpful है. It also serves as a meaning for choosing. First, incidental problems. क्या क्या major problems है इस region में, and what are the solutions, like temporary changes कर सकते हैं या permanent changes कर सकते हैं. ये सब कुछ that is solve करने में a program planning बहुत ही effective है. It helps to prevent the mistaking and means for the end and develop both felt and unfelt needs. आप सबको पता है felt needs का मतलब क्या है. We can recognize that there is a situation which need to change. That is हमको पता है. Unfelt needs हमें पता ही नहीं है. That is a requirement but we never understood that is a need. Program avoids wastage of time and money. हमें in order to reduce करना है, because time and money is the major resources which we can use it. So in order to have a greater efficiency. Program helps to coordinate the efforts of different people working for the rural development. So these are the major principles of this program planning. So time and money को waste करना ही नहीं चाहिए, and coordination of the efforts, and it is like कब करना है, कौन सा time में करना है, what are the things which we have to take in. All these things will be explained. And this is the most important point. There are how many steps in program planning? अब से पहला question.
there are 8 steps in the program planning. First, it is like plan of the work, and second thing is work of the plan. program planning and program execution, दो पार्ट्स से आप विभाजित कर सकते हैं. फर्स्टली आपको क्या करना है, जब भी कुछ प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करना है इन द विलेज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज अ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन और डाटा. क्या क्या है, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग, एवरीथिंग. Then coming to the second, it is determination of needs and objectives. हमें क्या आपको चाहिए, so what are the things which need to be changed, we have to look into that, and उसके हिसाब से हम objectives को set करना पड़ेगा. Then coming to the identification of the actual realistic problem based on the data and finding out the solutions. उसके बाद प्रोग्राम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे हम आते हैं. फर्स्टली हमें सारा इंफॉर्मेशन पता चल गया, अब इम्प्लीमेंटेशन का बारी है. सो इट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज, प्रिपेयरिंग द प्लान ऑफ एक्शन. क्या कब कौन सा थिंग्स हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग द प्लान ऑफ एक्शन, कैरिंग आउट द प्लान, चेकिंग आउट द एवेल्युएटिंग रिजल्ट्स. एवेल्युएशन हमें करना पड़ेगा बिकॉज फ्रॉम एवेल्युएटिंग ओनली वी गेट टू नो व्हाट आर द थिंग्स विच आर बीन डन. उसके बाद रिकंसिडर करते हैं वेदर दिस थिंग्स व्हाट इन द फ्यूचर, क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन द प्रीवियस थिंग. उससे हम रिकंसिडरेशन से पता चल सकते हैं. कमिंग टू द मॉनिटरिंग, अब सबको पता है क्लासेस में एक ना एक तो मॉनिटर होते ही रहते हैं. वी कॉल हिम एज लाइक लीडर को हम मॉनिटर बोलते हैं. Why we call as monitor? Because he try to maintain the things in the class when it is on the ongoing process. जब क्लास खत्म हो जाते हैं उसके बाद मॉनिटर का कोई वर्क नहीं होते. While going, that is during the program process only, we can make use of this monitoring. Monitoring is nothing but it is a process of analyzing and assessing the program on the progress of the ongoing project. So it is based on the predetermined indicators and objectives of the programs. Monitoring, you can simply tell, हम watchdog कर रहे हैं. We try to keep a watch on what is happening. Then monitoring is generally done at the operational level. It involves collection and analysis of the information. To be effective, monitoring should be a continuous process. हमेशा एक continuous process होना चाहिए ताकि जो भी mistakes हम फ्यूचर में करते हैं ना उसको हम रेक्टिफाई करके उसको सॉल्व करते चल सकते हैं. The monitoring of the extension activities consist of timely gathering and analysis of the data on the organization of the extension service or its performance, as well as farmers' acceptance of the extension advice. So this monitoring will be generally done within the organization only. जब कुछ फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन वर्कर कुछ एक्सटेंशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो देर आर पीपल, द एक्सटेंशन वर्कर जो भी कर रहे हैं ना वही मॉनिटर करते हैं. सो कब क्या करना चाहिए, अगर उसको फेल्यूर हो गया तो और क्या कंटीजेंसी प्लानिंग हमें करना पड़ेगा, ये सारा करते हैं ना, उसी को हम ऑन गोइंग प्रोसेस में सीक्वेंशियली कंटिन्यूसली वी डू दिस. दैट इज नथिंग बट मॉनिटरिंग. Then there are different types of monitors. So this monitoring क्या help करते हैं, it reveals whether the components of the extension service are operating as intended. जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह वो ऑपरेट कर रहे कि नहीं, हम इस मॉनिटरिंग से पता चल सकते हैं. So it is like an which will be done through survey, baseline survey, meeting, reporting, structured interview, questionnaires, etc. There are two types of monitoring majorly, that is process indicators. Indicators इसका मतलब है we try to take few criteria, based on that we try to assess whether the process is continuous, whether the process is effective. उसके बारे में हम process indicator करते हैं. And impact is nothing but in the final stage we try to do whether this program is creating an impact or what. Coming to the quantitative indicators which deals with the quantitative, आपको पता है it is nothing but numerical values को हम ले रहे हैं. And qualitative factors, it is nothing but we are trying to monitor based on whether there is change in knowledge, attitude, behavior, practices at individual, family and community levels. Evaluation, it is derived from the Latin word valier. So what evaluation हमें
क्यों चाहिए? Monitoring it is an ongoing process. Evaluation will be generally done in both first stage and in the middle stage and also in the final stage. किस लिए करते हैं? Whether our objectives, हम जो भी सेट किया है उसको हम अचीव किया कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम evaluation कर रहे हैं. So evaluation is a very necessary steps of extension activity about the extension programs in which have been drawn up and introduced. So in order to check कितना effective है हमारा program, so we are trying to evaluate that. Definitions of evaluation. Program evaluation is determined to extent to which the desired objectives have been attained or amount of movement have been made in order to get the desired direction. Evaluation is a comparison of situation before and after a development program has been operated. According to the Matthew, it is a process of assessing the impact of the project or program or set goals. जो भी कितना हमें अचीव कर पड़ा. सो एवेल्यूशन, एग्जाम्स भी हमारा एवेल्यूशन है, कितना हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है, कितना हमारा मार्क्स के हिसाब से वी ट्राई टू जज द पीपल, दैट इज हाउ मच वी आर गुड एट द सब्जेक्ट. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एवेल्यूशन टेक्निक. When it comes to the extension, there are few types of evaluation. Based on the purpose, there are formative evaluation and summative evaluation. Formative, it is initially telling that, so it is an initial evaluation, that is starting में ही हम try to evaluate करते हैं, क्या क्या alternatives है, सब कुछ gather करते हैं. So it is gathering of data for development for an effective extension program which is done in an initial stages. Summative evaluation is nothing but we try to measure the end results. It सारा सब कुछ program implement हो गया, उसके बाद end में हम देखते हैं. Coming to the ongoing process, this is based on the stage of program. Ongoing or process evaluation which will be done when the work is in progress. It enables the evaluator and the stakeholder to develop a better understanding of the functioning of the program. So, ongoing work is in program. उस टाइम में हम जो भी evaluate करते हैं उसको हम ongoing stage और ongoing process evaluation बोल सकते हैं. Coming to the outcome evaluation which is done after the completion of the work. It enables the participant to assess from which their goals have been set, whether it is been achieved or not, which will be done, how well it is been achieved. This is an outcome evaluation or a final evaluation. And आपको concurrent evaluation पता होते हैं, it is also which is taken up in the middle level evaluation. Coming to the pre-independence program for extension development. हमारे देश में इंडिपेंडेंस लाने के पहले बहुत सारा प्रोग्राम्स, बहुत सारा पीपल थोड़ा एफर्ट किया है क्योंकि हमारा कंडीशंस बहुत ही vulnerable थे. So by looking at that, their mind, that is they thought that there should be some or the other things which need to be done for a development of our community. So that is why हमारा प्री इंडिपेंडेंस में थोड़ा प्रोग्राम्स आ गया है for majorly for the extension and the rural development. पहला है, it is rural reconstruction by the Daniel Hamilton in the year 1904. उसी that is rural, whatever the rural structure है वो सारा बहुत ही पॉवर्टी में होता है, उसको हम रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए डैनियल हैमिल्टन इन द ईयर 1904 इट वाज स्टार्टेड, फॉलोड बाय हिम श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट. इसमें ए प्रोजेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं कि फर्स्टली इट विल बी लाइक अ पर्सन and the program in which year and the place where they have implemented and one important criteria of this particular programs. वो 5 things में ही ज़्यादा questions आपसे पूछ सकते हैं. Coming to the Sriniketan project which was started by Rabindranath Tagore in the year 1921 at West Bengal state में start हुआ है. किस लिए स्टार्ट हुआ है? ए मेजरली इस एरिया में बैकवर्ड पीपल लाइक सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड देयर पुअर लिविंग कंडीशन, इसके हिसाब से इस विलेज को सेलेक्ट कर दिया है. सो फ्रॉम दैट what he tried to make is all round development of the rural people in this particular area. The main aim why this Sriniketan project has been implemented majorly in order to do the all round development. सो उसके बाद में श्री टागोर जी ने क्या सोचते हैं कि अगर इस विलेज अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गया तो दैट इज इकोनॉमिकली, सोशली एंड
whatever it may be, politically improve हो गया, तो उससे inspire होके other villages will also try to implement these things like implementation of the developmental programs, rural people को educate करना है, and rural artisans को, and that is weaving, all these small scale industries will be developed. So from this other villages will also try to get inspired. And one more important question which they can ask from this is Brati Balika. It is a key component of which program? It is Sriniketan program. Coming to the Gurgaon experiment, it was done in the year 1920 by F.L. Brainy. He is a deputy commissioner in the Gurgaon district, which is in Haryana. So that is why it is majorly a rural upliftment program in this particular district. That is why it will be famous called is Gurgaon project. So according to him, the main principle of this experiment is a rural development on the practical basis. So ताकि बहुत सारा थियोरी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे ही हम रूरल को डेवलप कर सकते हैं. So this was the first program which is started on the mass scale for the rural upliftment by the state in the Gurgaon district. So आपको एक दैट इज दिमाग में रखना पड़ेगा गुरगान कब स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, इन विच एरिया. सो इट इज स्टार्टेड इन द गुरगान हरियाणा इन 1920 बाय F.L. Brainy. So it is based basically on the practical basis, and this is the first program for the mass scale rural upliftment. Coming to the Sevagram, it was started in the year 1921 by Mahatma Gandhi. So it was conducted in the Wardha district. This program was totally based on कौन सा थीम है, helping the people to help themselves. खुद को ही हेल्प करना पड़ेगा by learning the skills. उसी हिसाब से हमारा महात्मा गांधी जी ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है. So we know Mahatma Gandhi ji, he is a great social worker. He know very well that as long as the people are suppressed, their society and nation cannot progress. हमारा देश को, in order to take our country to a very long way, first and foremost thing is rural development is a key issue, because we have more than 50% are the people who are living in the rural areas. वो अब तभी उसको समझ में आ गया है. So from that only he tried to take a few programs. So this is a welfare project, namely Sevagram, which is established in an ashram in the Wardha. The program mainly focused on prevention of this economic and social suppression of the people, Harijans especially. So creating the feeling of patriotism among them. Mahatma Gandhi ji also instituted that all the extension workers should have 3 principles in practice. हमें सेल्फ प्यूरिफाई होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस, वी हैव टू वर्क फॉर आवरसेल्फ, दैट इज वी हैव टू वर्क फॉर द पीपल, बट वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन मोर ऑन आवरसेल्फ एंड सेल्फ एक्सक्लेमेटरी कंडक्ट. Coming to the Marthand project, which was started in the year 1921 by Spencer Hatch. So इसमें क्या पूछ सकते हैं आपको? So this whatever the people in this area, they try to cultivate only paddy and coconut. So in order to overcome this weakness, so the people from that is majorly YMCA Christian Association जो भी है, it tried to help this particular people, and about 100 villages were covered under the Young Mission of Christian Association centers. So it has been having 3 field programs: development of spirit, mind and body. But later on it turned into the 5-fold program, that is physics, spirit, mind, economic and social aspects of the life. They can also ask that is in Marthand project, how many aspects have been taken into consideration. There are 5 aspects. So YMCA is one of the key thing which has been implemented. It is majorly in the year 1921 by the Spencer Hatch. Firqa development program, which was started in the year 1946. Firqa मतलब ब्लॉक है, इसको कौन स्टार्ट किया है? It is started by T. Prakasham in Madras state. So initially कितना फिरका में ये भी important question है, कितना फिरका में ये program implement किया है? It is in the 34 firkas. Later it has been extended to 50 firkas in the year 1950 of April. Ithava pilot project, which was started in the year 1948. So it was started majorly by the Albert Mayer.
It has shown that it's way for community development in India. Hence, it is also called as pilot project भी हम कह सकते हैं. So this was initiated by the Albert Mayer, who is from the USA. इसमें important question ये है कि which is the project which has taken consideration of this multi-purpose work or village level workers? It is a Ethawa pilot project. So this is an effective project that after witnessing its result, the way was cleared for initiating the community development project. So this has given the route map for this community development project. Therefore, this was also called as pilot projector, which can be treated as a forerunner of the community development program. इसको भी आप बोल सकते हैं. So which is the forerunner of this community development program which was taken up in 1952? It is Ethawa pilot project. Village level worker multi-purpose work भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है. Coming to the नीलकोरी project, जो भी रेफ्यूजीज है फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उसको हम कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा बिकॉज हमारा देश में वो आ गया है. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस नीलकोरी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1948. So it is providing shelter for nearly 7,000 people. That is started by S.K. Day. Immigrants from the Pakistan. The name of this project is Mazdoor Manzil. In that time, S.K. Day became the Union Minister of Community Development in 1965. It was built around the vocational training center that was transferred from Kurukshetra in the year 1948. सो मजदूर मंजिल एक ही कंपोनेंट है. 7,000 रेफ्यूजीज को शेल्टर देने के लिए ये स्टार्ट हुआ है. कमिंग टू द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच वी कैन कॉल एज अ माइलस्टोन विच वाज टेकन अप इन 1952 में. आप सबको पता है हमें पीपल को कम्युनिटी लेवल में डेवलपमेंटल प्रोग्राम के यूज करके डेवलप करना पड़ेगा. सो कम्युनिटी इज नथिंग बट इट इज अ consist of persons in the social interaction with a geographical area and having a common centers of interest, activities and functioning together in a chief concerns of life. Community a group of people है who are having common geographical area and उसका interest, activities, functions ये सब कुछ almost common ही होता है और chief concern होते हैं. Development is nothing but reaching the higher level of functioning. कम्युनिटी डेवलपमेंट ये दोनों को क्लब करके इट इज ए मूवमेंट डिजाइन मेजरली टू प्रमोट अ बेटर लिविंग फॉर द होल कम्युनिटी विच इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एन इनिशिएटिव ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी डेवलपमेंट इट इज टेक्निकली एडेड एंड लोकली ऑर्गेनाइज सेल्फ हेल्प. ये भी मेजर प्रिंसिपल है इन ऑर्डर टू हेल्प देमसेल्व्स. सो दिस प्रोग्राम इज टेकिंग अप. According to the Mukherjee, he told community development it is a process, it is a method, it is a program and it is a movement. Process का मतलब क्या है? It is a change from traditional way of living in the rural communities to the progressive way. It is a continuous process. किस लिए? हम rural communities में जो भी हमारा lifestyle है उसको हम we try to make a better lifestyle. And coming to the method. So from this the people are assisted to develop themselves on their own capacity and resources. Program for accomplishing certain activities in the field concerning welfare of the rural people and movement. It is a progress with certain emotional and ideological content. So other two essential elements क्या है कि इस community development में participation by the people in efforts to make their level of living with as much reliance as possible. जो भी पर्सन है ज़्यादा उस दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना चाहिए. उसी के हिसाब से हम वी ट्राई टू मेक द पीपल इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोग्राम सो दैट दे देमसेल्फ कैन आइडेंटिफाई द सिचुएशन प्रॉब्लम्स एंड टेक अप द न्यू इनिशिएटिव. Provision of technical and other services in ways which can encourage this initiative. Mutual help and self-help is the key which can make this program very effective. Thank you so much for listening to this video. And दूसरे वीडियो में मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स क्या क्या है and what are the important concept I try to explain in that. जो भी necessary person है आप उसको send कर दीजिए and इस वीडियो को like और share भी कर दीजिए. Thank you so much.